हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम पढ़े थे अपना मध्यकालीन इतिहास और हमने स्टार्ट किया था त्रिपक्षीय संघ युद्ध। उसमें हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में पाल वंश और आज हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो राष्ट्रकूट वंश थे वो दावा करते हैं कि हम रस्तिकों या रथिकों से बिलोंग करते हैं। यानी रस्तिक या रथिक क्या होते हैं? ये कन्नड़ भाषी क्षेत्र हैं, यानी ये कर्नाटका में पड़ते हैं। फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्रकूट वंश के लोग थे ये बोलते थे कि हम मतलब अशोक के राजवंश से, मतलब अशोक के वंश से बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि जो अशोक का राज्याज्ञा था उसका उल्लेख किया गया है इसमें, मतलब इन क्षेत्रों का उल्लेख अशोक के राज्याज्ञा में किया गया है, इसीलिए ये लोग बोलते थे कि हम अशोक के वंशज हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले शासक हुए दंतिदुर्ग। ये क्या कि ये राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखे। यानी अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रकूट साम्राज्य जो था, राष्ट्रकूट वंश जो था, इसके फाउंडर कौन थे, यानी इसके संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे दंतिदुर्ग ने चालुक्यों को हराया, यानी जो चालुक्य वंश के लोग थे उनको ये हराए थे। और इन्होंने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कराया। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा कि हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किसने कराया, तो आप बोलेंगे दंतिदुर्ग ने। अब ये हिरण्यगर्भ अनुष्ठान होता क्या है फ्रेंड्स? ये कराया क्यों जाता है? अगर कोई भी व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं है और वो क्षत्रिय बनना चाहता है तो उसको ये अनुष्ठान करवाना पड़ता है। यानी अगर किसी को कहीं पे राज करना हुआ, जैसे क्षत्रिय लोगों को मतलब पुराने जमाने में बड़ा माना जाता था, शूद्र लोगों को छोटा माना जाता था। अगर मान लो कोई शूद्र है, उसको राज करना है तो वो सबसे पहले हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कराएगा, अपने आप को क्षत्रिय मानेगा। मतलब अगर हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करवा लिए तो ऐसा माना जाता कि वो अब क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म हो गया उनका। तो ऐसा होता था, इसीलिए ये इसको करवाए थे और अपने आप को क्षत्रिय बना लिए थे। फ्रेंड्स, इनके बाद यानी दंतदुर्ग के बाद जो शासक हुए वो हुए कृष्ण फर्स्ट, यानी कृष्ण प्रथम। इन लोगों को मतलब चाहे आप कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण प्रथम कुछ भी बोलो। दंतदुर्ग के बाद सिंहासन कृष्ण फर्स्ट ने संभाला, उन प्रदेशों को जीता जो चालुक्यों के अधीन थे। यानी ये भी देखो कि दंतदुर्ग ने भी चालुक्यों को हराया और कृष्ण प्रथम ने भी, जो भी मतलब कुछ लोगों को तो दंतदुर्ग ने हराया, लेकिन कृष्ण प्रथम जो थे चालुक्यों के अधीन अब भी जो कुछ राज्य बचे थे, जो प्रदेश थे, उसको इन्होंने जीत लिया। और फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एलोरा में कैलाश मंदिर जो है उसको किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इसको ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, तो ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम के बाद जो शासक हुए वो हैं अमोघवर्ष फर्स्ट। ये जो है राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान राजा। यानी अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान राजा कौन था, तो आप बोलेंगे अमोघवर्ष फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट लगाना जरूरी है क्योंकि ये लोग मतलब कोई अमोघवर्ष फर्स्ट है, कोई सेकंड है, इस तरह से होते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखना कि मान्याखेत जो है ये राष्ट्रकूट की राजधानी थी, जो कि अब कहाँ पे पड़ती है? कर्नाटका में मलखेड़ इसको अब बोलते हैं। पहले इसका नाम था क्या? मान्याखेत। इसको एक नई राजधानी बनाया गया था और किसने बनाया था? अमोघवर्ष फर्स्ट ने। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना कि जैन धर्म के जैन साधु, उनका नाम क्या था? जीना सेना। इनके द्वारा ये जैन धर्म को अपना लिए थे। यानी अमोघवर्ष फर्स्ट जो थे इन्होंने अपने आप को जैन धर्म से बिलोंग कर लिया था, यानी जैन बन गए थे। और ये जो जीना सेना थे ये लेखक, मतलब इनकी दो कृतियां हैं, एक है आदि पुराण और एक है महापुराण। यानी ये दोनों जो कृतियां हैं इनको किसने लिखा? जीना सेना ने लिखा। और फ्रेंड्स, ध्यान रखना अमोघवर्ष प्रथम को क्या बोला जाता है? दक्षिण का अशोक अमोघवर्ष प्रथम को कहा जाता था। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना कि एक अरब व्यापारी थे, उनका नाम था सुलेमान। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में अमोघवर्ष फर्स्ट को दुनिया के 4 महान राजाओं में से एक कहा। यानी ये बोलते थे कि दुनिया में सबसे महान राजा 4 हैं और उनमें से एक सबसे महान राजा हैं अमोघवर्ष फर्स्ट। और अमोघवर्ष फर्स्ट के बाद यहाँ पे राजा कौन बने? ध्रुव। ये जो है त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लेने वाले पहले राष्ट्रकूट राजा थे। मतलब ये लोग तो थे जैसे राष्ट्रकूट वंश से, लेकिन इन्होंने मतलब उसमें भाग नहीं लिया था अभी तक। ये जो ध्रुव थे ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उसमें भाग लेने वाले ये प्रथम राजा थे। यानी त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लेने वाले पहले राष्ट्रकूट राजा ध्रुव थे। ये प्रतिहार शासक वत्सराज को हराए थे और पाल शासक धर्मपाल को हराए थे। इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, इन्होंने किसको हराया?
एक तो प्रतिहार शासक वत्सराज को और एक तो पाल शासक धर्मपाल को। ये धर्मपाल के बारे में हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इनके बारे में हम वहाँ पढ़े थे ना, इन्होंने मतलब विश्वविद्यालय जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया। तो वही ये थे धर्मपाल, जिनको ध्रुव ने हराया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखना कि कविराज मार्ग को कन्नड़ भाषा का पहला ग्रंथ माना जाता है। इसको आप ऐसे ही याद रख लेना पॉइंट के रूप में कि कविराज मार्ग जो है इसको कन्नड़ भाषा का पहला ग्रंथ माना जाता है। और अगर आपसे पूछे कभी कि कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी यानी जो राष्ट्रकूट वंश था उसका राजधानी क्या था, मान्यखेद, जो कि हम आपको पीछे मतलब ऊपर बता भी चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ लिए। इसके पिछले वीडियो में हमने वहाँ पे पाल वंश के बारे में मतलब पीछे हम पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे राष्ट्रकूट पढ़ लिए। तो अब हमारा बचता है एक डायनेस्टी जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।